हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनंत कुमार और आप देख रहे हैं एमबीजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं आईपीसी की प्रमुख धाराओं के बारे में। किस अपराध में क्या सज़ा मिलती है, क्या आईपीसी की उसमें धारा लगती है, और साथ ही हम आपको बताएंगे आईपीसी और सीआरपीसी ये इसमें क्या अंतर होता है और दोनों ये होते क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं। दोस्तों, आपका जो यूपीपी का एग्ज़ाम लगा है इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी ये वीडियो, और साथ ही अन्य जो भी पुलिस या एसआई की एग्जाम होते हैं उसमें भी ये धाराएं पूछी जाती हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईपीसी क्या है। तो आईपीसी जो है दोस्तों, आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड इसका पूरा नाम होता है। इसे हिंदी में भारतीय दंड संहिता के नाम से भी जाना जाता है, और उर्दू में इसे ताज इराद ए हिंद के नाम से जाना जाता है। इसका विधि आयोग, जिसे अंग्रेजी में फर्स्ट लॉ ऑफ कमीशन भी कहा जाता है, 1834 में इसे बनाया गया था। उस वक्त इसके चेयरमैन लॉर्ड मैकाले थे। कौन थे आईपीसी के धारा? जब आईपीसी बनी थी तो उसके जो कमीशन बना था इसके चेयरमैन कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले थे। इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? तो आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं, यानी कि सेक्शन, और 511 सेक्शन है, धाराएं हैं, और 13 अध्याय हैं, यानी कि चैप्टर आईपीसी में आते हैं। 23 चैप्टर हैं जो कि आईपीसी में आते हैं, और 511 सेक्शन या धाराएं हैं। आपको बता दें कि दंडिक जो संग्रह है आईपीसी का सबसे बड़ा देश, और कोई दंडिक कानून इसमें नहीं है। दोस्तों, अब हम आपको बताएं कि सीआरपीसी क्या होता है। तो सीआरपीसी का नाम क्या होता है? इसका पूरा कोड होता है ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता है सीआरपीसी का पूरा नाम, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो कि ये बना था कब? 1973 में। इसे हिंदी में जो प्रक्रिया संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है 1973 में पारित हुआ था, जबकि ये लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ। बना था 73 में, 1973 में, और लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ। बता दें कि जब भी कोई अपराध होता है तब दो प्रतिक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पुलिस द्वारा अपनाई गई प्रतिक्रिया और दूसरे पक्ष के आरोपी के संबंध में होती है। यह होती है सीआरपीसी। अब हम आपको बता देंगे कि आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर क्या होता है। तो आईपीसी और सीआरपीसी में जो अंतर होता है, दंड के प्रावधानों के बारे में बताना आईपीसी के अंतर्गत आता है, जबकि सीआरपीसी उन प्रतिक्रियाओं के बारे में बताती है जो कि आपराधिक मामलों की व्याख्या करते हैं। आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित कानून को मजबूत करना और सीआरपीसी के काम का हिस्सा है ये। इन कानूनों में दो लॉ आते हैं, मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि। इसके अंतर्गत सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ आते हैं। सिविल लॉ को आईपीसी और क्रिमिनल लॉ को सीआरपीसी कहते हैं। मतलब जो सिविल लॉ होता है उसमें जो सिविल लॉ जो पुलिस की तरफ से लगाया जाता है वो होता है आईपीसी, जो और जो क्रिमिनल की तरफ से अपना बयान या जो भी जारी किया जाता है, बताया जाता है, वो आता है सीआरपीसी के अंतर्गत। ये मेन ये है। वहीं आईपीसी और सीआरपीसी के कानून क्या कहता है? तो इसमें आईपीसी अपराध की परिभाषा करती है और दंड प्रावधान बताती है, यानी कि इट डिफेंस ऑफेंस एंड प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर इट। यह विभिन्न अपराधों और उनके सजा को सूचीबद्ध करता है। वहीं अगर सीआरपीसी की बात करें तो आपराधिक मामलों के लिए किए गए प्रक्रिया के बारे में बताती है। मतलब जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में बताती है सीआरपीसी, और इसका जो उद्देश्य होता है आपराधिक प्रक्रियाओं को संबंधित कानून को मजबूत करना होता है। तो यह था आपका आईपीसी और सीआरपीसी। अब हम देखते हैं आईपीसी की प्रमुख धाराएं कौन सी होती हैं, किस अपराध में कौन सी धारा लगती है, और उसमें सजा का क्या प्रावधान है। यहाँ पे दोस्तों ये अपराध दिया है, आईपीसी की धारा कौन सी लगती है किस अपराध में, बीएसएन की धारा क्या है, और सजा का क्या प्रावधान है, ये है। यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, बीएसएन। तो बीएसएन क्या होता है? बीएसएन होता है भारतीय न्याय संहिता में जो बदलाव हुआ है वो। तो अपराध क्या है? हत्या। हत्या में कौन सी धारा लगाई जाती है? तो हत्या में 302 की धारा लगती है। बीएसएन की धारा 103 है, लेकिन आपसे बीएसएन पूछेगा नहीं, ये बीएसएन आप छोड़ दीजिए। सीधा आपको अपराध याद रखना है और आईपीसी की धारा कौन सी लगनी है वो, और उसमें सजा का क्या प्रावधान है। तो हत्या 302 लगती है हत्या पर, और इसमें मृत्यु की सजा सुनाई जा सकती है, या फिर उम्र कैद, या फिर और उम्र कैद के साथ साथ जुर्माना। इसमें ये प्रावधान है सजा का। लापरवाही से मौत, ये 300A हो जाएगा।
इसमें 5 साल की सजा और जुर्माना या फिर दोनों, इसमें कुछ भी हो सकता है। 5 साल की सजा हो सकती है और जुर्माना हो सकता है, या फिर सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। दहेज में हत्या, दहेज की हत्या है 300, इसमें 304 बी लगती है। इसमें 304 बी लगती है और लापरवाही से मौत में 304 ए लगती है। तो दहेज की हत्या में 304 बी लगती है। 7 फेरे से उम्र कैद तक की सजा और जुर्माना हो, सॉरी 7 साल से उम्र कैद तक, मतलब मिनिमम 7 साल की सजा होगी दहेज की हत्या में, और उम्र कैद तक भी हो सकती है साथ में। इसमें जुर्माना भी आपको लगाया जा सकता है आपके ऊपर। हत्या का प्रयास करना, ये 307 होता है। 5 साल से लेकर उम्र कैद तक के भी इसमें भी सजा का प्रावधान है, और जुर्माना भी साथ में लगाया जा सकता है। आत्महत्या का प्रयास करना, ये इसमें लगता है 309। आत्महत्या जब कोई शख्स करता है आत्महत्या का प्रयास, तो इसमें 309 आईपीसी की धारा लगती है। इसमें 1 साल की जेल, जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है, या फिर सामुदायिक सेवा भी हो सकती है। बाल हत्या, मतलब बच्चों की हत्या करना, इसमें 315 लगता है। इसमें 1 साल की जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। दंगा करना, दंगा अगर कहीं पर करता है किसी के द्वारा किया जाता है, तो इसमें 147 धारा लगती है आईपीसी की। 2 साल की जेल या जुर्माना या फिर जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। किसी से छेड़छाड़ अगर करते हैं तो इसमें 354 लगती है, छेड़छाड़ में 354 लगती है। इसमें 1 साल से 5 साल तक की सजा और जुर्माना ये हो सकता है, इसमें दोनों भी हो सकता है। यौन उत्पीड़न में लगेगा आपका 354 ए, इसमें 3 साल की कठोर जेल होगी, जुर्माना होगा, या फिर आपका दोनों हो सकता है। किसी का पीछा करना, पीछा करने पर कौन सी धारा लगेगी? इसमें 354 डी लगती है, आईपीसी की धारा 354 डी लगती है। 3 साल की इसमें जेल हो सकती है, जुर्माना या फिर दोनों इसमें हो सकता है। दुष्कर्म में कौन सी लगेगी? दुष्कर्म में, बलात्कार में लगती है 376, इसमें जो है 10 साल की कठोर सजा होती है, जिसे उम्र कैद भी, जिसमें इसमें उम्र कैद भी हो सकता है। मिनिमम 10 साल की सजा होगी, जेल होगी, या उम्र कैद भी हो सकती है, और जुर्माना साथ में भी लगाया जा सकता है। रेप, हत्या या मृत्यु अवस्था में पहुंचाना, इसमें 20 साल की कठोर सजा होती है, जिसे उम्र कैद में भी बदला जा सकता है, और जुर्माना भी साथ में लगाया जा सकता है। सामूहिक दुष्कर्म में 376 डी लगती है, इसमें 20 साल का कठोर कारावास, और जिसे उम्र कैद भी किया जा सकता है। मिनिमम 20 साल की सजा होगी, वो भी कठोर सजा। कठोर सजा जैसे काले पानी में रखना, या फिर कई ऐसी सारी जेलें हैं, जैसे तिहाड़ जेल हो गया, अन्य कई सारी जेलें हैं, जिसमें से इसमें कठोर सजा का मतलब ये होता है कि आपसे कोई मिल नहीं सकता, मिलने नहीं आ सकता है, आप किसी से मिल नहीं सकते हैं, बेल जल्दी मंजूर नहीं होगी, ये सभी होती हैं कठोर सजा। खाने पीने में भी काफ़ी प्रावधान होते हैं, तो ये होते हैं कठोर सजा। चोरी के लिए कौन सी लगती है? चोरी के लिए लगती है 379। चोरी में आपको 379 आईपीसी की धारा लगेगी। इसमें 1 साल से 5 साल तक के कठोर कारावास और जुर्माना दोनों होगा। वाहन या घर पूजा के स्थल में चोरी, वाहन चोरी करना या फिर पूजा के स्थल में मंदिरों में चोरी करना, इसमें लगेगी 380। इसमें 7 साल की सजा और जुर्माना दोनों लगेगा। रंगदारी, रंगदारी में 384 लगती है, और इसमें गैर जमानत होती है ये, और 7 साल की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। डकैती में 396 लगती है। डकैती में धारा कौन सी लगती है आईपीसी की? 396 लगती है। 10 साल का कठोर कारावास या उम्र कैद या फिर मृत्युदंड और जुर्माना, इसमें दोनों लग सकता है। धोखाधड़ी में, धोखाधड़ी या मान लो किसी के साथ धोखा होता है, तो उसमें 420 की आईपीसी धारा लगती है। अधिकतम 7 साल की सजा और जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। गैर कानूनी सभा अगर होती है, तो इसमें आईपीसी की धारा 144 41 लगती है। 141 से 44, इसमें 6 माह तक का कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों कुछ भी हो सकता है। मानहानि में क्या लगेगा? मानहानि में लगेगा आपका 499, इसमें 2 वर्ष तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। तो ये थे आईपीसी की प्रमुख धाराएं, कौन सी होती हैं, किस जो है अपराध में लगती हैं, और उसमें जो है सजा का प्रावधान क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।